हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रिवेंज लव के एपिसोड 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता चलता है कि सुबह को पहले से ही पता था कि स्नेक्स मरने वाले हैं। उसके बाद भी उसने खरीदा जिससे वो चीसेंग के थोड़ा और क्लोज आ सके और उसकी सिंपैथी गेन कर सके। फिर उसके कुछ दिनों बाद सुबह चीसेंग को कॉल करके उससे 2 लाख रुपए मांग रहा होता है, जिस पर चीसेंग उससे पूछता है तुम इतने पैसों को क्या करोगे। जिस पर सुबह उसे बताता है मुझे कुछ स्नेक्स खरीदने हैं। जिस पर चीजेंग उसे बोलता है तुम मुझे पहले लाइन पर ऐड करो, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जिसके बाद सुबह ऐसे ही करता है और उसके बाद चीजेंग उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। जिस पर जियांग उसे बोलता है ये कुछ ठीक नहीं है, उसने तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कॉन्टैक्ट, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं लिया और तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। लेकिन उसके पास तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से। उसको इतना ज्यादा बेवकूफ समझना हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन सुबह उसकी इस वार्निंग को इग्नोर कर देता है। फिर उसके बाद सुबह वहाँ फार्म में जाकर 2000 स्नेक्स खरीदता है और उसे ये पता होता है कि इन स्नेक्स का ऑर्गन या गॉल ब्लैडर निकला हुआ है। उसके बावजूद भी वो स्नेक्स खरीदता है। उसके कुछ दिनों बाद उसी फार्म में चीसैंग आता है कुछ स्नेक्स को सेल करने। पूरे शहर में चीसैंग से स्नेक्स ओनर डरते थे। स्नेक ओनर जब ये देखता है कि ये तो वही स्नेक है जो उसने सुबह को सेल किया था और चीसैंग उन्हें वो डबल रेट में दे रहा था, यानी कि 4 लाख में, लेकिन तब भी वो उसे कुछ नहीं बोल पाता है और खरीद लेता है। जिसके बाद चीसैंग वो 2 लाख रुपए सुबह के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। सुबह को ये सब पहले से ही पता था कि चीसैंग ऐसा ही करेगा, लेकिन उसके बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया, पैसे तो मुझे तुम्हें लौटाने थे। जिस पर चीसैंग बोलता है मैंने तुम्हारे खरीदे हुए सांपों को डबल रेट में बेचा, इसलिए मैंने तुम्हें बचे हुए पैसे दे दिए। जिस पर सुबह उसे बोलता है तुमने ये तो गलत किया, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद उन स्नेक्स का प्राइस ट्रिपल होने वाला था। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद डॉक्टर जियांग सुबह से बोलता है तुम तो सच में बहुत ग्रेट हो, लेकिन अब इन पैसों का तुम क्या करोगे। जिस पर सुबह बोलता है इस बार मैं अच्छी क्वालिटी के स्नेक्स खरीदूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम चीसैंग को अपने असिस्टेंट से बात करते हुए देखते हैं, जिस पर असिस्टेंट बता रहा होता है कि पिछले 1 महीने से हम वेयर हाउस में स्नेक्स ढूंढ रहे हैं, पर उनका कुछ भी अता पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे डैड ने उन्हें बेच दिया हो। जिस पर चीसैंग बोलता है कि यहाँ पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे स्नेक्स खरीदे। वहीं दूसरी तरफ सुबह स्नेक खरीदने जाता है और वो इस बार एक अच्छा स्नेक खरीद के ले आता है और चीसैंग को दिखा रहा होता है। जिस पर चीसैंग बोलता है तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। जिस पर सुबह बोलता है मैं कैसे बेवकूफ हूँ, तुमने बिना कहे मेरा स्नेक बेच दिया, अब उसके बदले में मुझे दूसरा स्नेक तो खरीदना ही था। बाद वो चीसैंग का कोल्ड सा चेहरा देख के बोलता है तुमने मेरी इतनी हेल्प करी है तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उसके वाइट स्नेक के लिए एक छोटा सा इकोसिस्टम बना के देता है, जिसे देखकर चीसैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो उससे पूछता है मेरे लिए क्या गिफ्ट है। जिस पर सुबह उसे अपने रूम में लेके जाता है और कैंडी फिगर्स में से चूज करने को बोलता है। पर चीसैंग उसे बोलता है कि मेरे लिए तुम एक नया बनाओ। उसके बाद वो आसपास रूम में देख रहा होता है तो ब्लैंकेट फटी होती है और रूम भी कुछ ज्यादा खास नहीं होता है। सुबह उससे पूछता है तुम्हें कैसा कैंडी फिगर चाहिए। जिस पर चीसैंग बोलता है मुझे स्नेक वाला चाहिए। जिसके बाद सुबह एक स्नेक वाला कैंडी फिगर बनाने लग जाता है और चीसैंग सिर्फ उसे देख रहा होता है, ऐसे जैसे वो उसके प्यार में गिरता जा रहा है। उसके बाद वो उसे टीज करने के लिए उसकी नाक पकड़ लेता है, जिससे कैंडी फिगर टूट जाता है। उसका चीसैंग बोलता है मेरे लिए तुम वापस से दूसरा बनाओ। सुबह बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो उसके लिए दूसरा कैंडी बनाता है और चीज़ें उसे देखने के बाद कहता है हाँ तुमने अच्छा बनाया है, इसे मैं अपने घर लेके जाऊंगा। सुबह सोच रहा होता है कहीं ये यू को भी अपने साथ ना ले जाए। फिर उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर चीज़ें बोलता है मुझे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ एक तरह की बात करता हूँ, बेड पे। जिसके बाद सुबह ही उसका कैंडी फिगर खा जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें दूसरा चाहिए तो तुम्हें पहले मेरी बात माननी पड़ेगी। जिस पर चीसैंग खुशी खुशी हाँ बोल देता है। इसके बाद हम यू और चीसैंग को साथ में देखते हैं, जहाँ पर यू कैंडी फिगर को देख के बोलती है कि क्या ये मेरे लिए है। जिस पर चीसैंग बोलता है नहीं, ये मेरे लिए है, मेरे एक फ्रेंड ने बनाया है और नेक्स्ट टाइम मैं उसे तुम्हारे लिए भी बनाने के लिए कहूँगा। फिर उसके बाद यू चीसैंग के पास वही स्किन केयर प्रोडक्ट देखती है जो सुवई ने चीसैंग को गिफ्ट किया था और उसके बाद वो बोलती है ये तुम यूज़ करते हो, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी यूज़ किया करता था। इसके बाद चीसैंग बोलता है कि इस वीकेंड मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाने लेके जाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ये सारी चीज़ें सुनकर यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लग्जरी वेडिंग का सपना सोचने लगती है।
इधर ची सैंग एक जगह पे कॉल करके पूछता है कि किस ब्रांड का ब्लैंकेट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, और फिर उसके बाद वो सुबह के लिए वही ब्लैंकेट ऑर्डर कर देता है। दूसरे दिन ये सारा पार्सल जब सुबह के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि ब्लैंकेट के साथ बहुत सारे और कपड़े और ऐसे प्रोडक्ट जो उसे अच्छा फील कर रहे हैं वो सब थे, जिनको देखने के बाद डॉक्टर जियांग बोलता है कि मुझे लगता है कि ची सैंग सच में तुम्हारी केयर करता है, और इसलिए तुम्हें बदला अपने एक्स से लेना चाहिए, ना कि ची सैंग से। जी सैंग तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है और केयर करता है। क्या कभी ऐसा तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे लिए किया? सुबह उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर रात के टाइम जी सैंग सुबह को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम्हें पार्सल मिला, जिसके बाद सुबह सिर्फ उसे ये रिस्पॉन्ड करता है कि सैटरडे नून को मैं तुम्हारा पार्क में वेट करूंगा, जिस पर जी सैंग बोलता है कि मैं बड़े से होटल के बड़े से रूम के किंग साइज बेड पे तुम्हारा वेट करूंगा, जिस पर सुबह एक क्रॉस सा रिएक्शन देकर रख देता है, कुछ भी नहीं बोलता है। दूसरे दिन हम गौ के फार्म में देखते हैं जहाँ पर वो अपने स्नेक्स को कुछ खिला पिला रहा होता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि मेरे हिसाब से ची सैंग सही सोच रहा है कि उसके सारे स्नेक्स कंपनी में ही हैं, लेकिन वो ढूंढ गलत जगह रहा है, वेयर हाउस में नहीं कैफेटेरिया में उसे देखना चाहिए। जिसके बाद गौ का असिस्टेंट उसे बोलता है तो क्या हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए सांप को ढूंढने में, जिस पर गौ बोलता है नहीं, उसने हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड्स छीने हैं और इस बार मैं उसके सांप छीन लूंगा। ची सैंग के फादर गौ को अपने बेटे जैसा ही मानते थे, इसलिए कंपनी में आना जाना उसके लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी, और इस वजह से वो कैफेटेरिया में बहुत इजीली चला जाता है। और वहाँ पे गौ का असिस्टेंट बाकी सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाता है ताकि गौ सांपों को ढूंढ सके, और गौ इसमें कामयाब भी होता है। उसे वहाँ पर स्नेक फूड मिलता है। इसके बाद वो कंफर्म हो जाता है कि स्नेक्स यही हैं। इन सब के चक्कर में उसके हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है, जिसके बाद उसका असिस्टेंट बोलता है आपको चोट लगी है, चलिए डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है हाँ डॉक्टर के पास तो चलेंगे, लेकिन डॉक्टर जियांग के। उसके बाद वो लोग डॉक्टर जियांग के क्लिनिक पे जाते हैं तो डॉक्टर जियांग उसे देखते बोलते हैं तुम्हें टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। वो डॉक्टर जियांग को टीज करने के लिए अपनी पैंट उतार देता है और लेट जाता है। डॉक्टर जियांग भी कम नहीं थे, वो उसे बहुत बेरहमी से इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से उसकी चीख निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुवई पार्क में जियांग का वेट कर रहा होता है और तभी उसके पास एक लड़की आती है और उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगने लगती है। वो देने ही वाला होता है तभी वो वहाँ पर जियांग को देख कर उसे मना कर देता है। जी जैंग उसे देखने के बाद ऊपर से नीचे तक देखता है और वो कहीं ना कहीं मन में खुश हो रहा होता है कि सुवई ने उसके दिलाए हुए कपड़े पहने हैं। उसके बाद वो आगे आगे चलने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुवई किसी न किसी बहाने से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि डॉक्टर जैंग ने उसे समझाया था कि तुम जब अकेले रहना तो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करना, वरना तुम उसे सिर्फ अप्रोच करते रह जाओगे और वो यू के साथ शादी कर लेगा। सुबह कई बार कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद वो अपने आप को अंदर से मजबूत बनाता है कि किस ही तो है, मुझे लड़कियों की तरह बिहेव करना पड़ेगा। फिर वो जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है अपने आप पीछे हो जाता है और जी सैंग उसे टीज करने के लिए स्पैंक कर देता है। कुछ देर बाद जब वो लोग वापस लौट रहे होते हैं तो सुबह सोचता है अब तो हाथ पकड़ ले, वरना कल को इसका यू के साथ एक बच्चा हो जाएगा। और फिर वो कोशिश करने लगता है और कहीं ना कहीं ची सैंग ये सब समझ रहा था, लेकिन तभी उनके बगल से एक लड़की जाती है जिसके बाद सुबह ची सैंग का अचानक से हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद ची सैंग उसका हाथ अच्छे से पकड़ लेता है, लेकिन अब सुबह को कहीं ना कहीं ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। तभी जी सैंग को ह्यू का कॉल आता है। कॉल कट होने के बाद सुबह उससे पूछता है कि तुम बिजी हो, जिस पर जी सैंग बोलता है हाँ गर्लफ्रेंड के साथ डिनर प्लान है। जिसके बाद सुबह उसे बोलता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ता है। इधर गौ अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है कि 100% स्नेक्स कैफेटेरिया में ही है, लेकिन अगर मैंने वहाँ से उन्हें रेस्क्यू किया तो सबसे पहले शक मुझ पर ही जाएगा। इधर जी सैंग सुबह के बारे में सोचकर ही मुस्कुरा रहा होता है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी। इधर सुबह घर आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है तो डॉक्टर जैंगो से पूछता है कि तुमने कुछ किया, जिस पर सुबह बोलता है हाँ हमने घंटों तक हाथ पकड़ा। जिस पर जैंग बोलता है कि क्या तुमने घंटों तक सिर्फ हाथ ही पकड़ा। जिस पर सुबह बोलता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, जब मैं यू के साथ रिलेशनशिप में था तो रिलेशनशिप कंफर्म होने के बाद ही हमने हाथ पकड़ा था। जिस पर डॉक्टर जैंग उसे समझाता है कि लड़कियों के मामले में बात कुछ और होती है, लेकिन जब बात लड़कों की हो तो चीज़ें काफ़ी फास्ट चलती हैं, इसलिए अगली बार हाथ मत पकड़ना, सीधा पॉइंट पे आना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।